नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 26 के बारे में। तो पहले श्लोक जानते हैं कि श्लोक क्या है, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। तो श्लोक है कि अथ चैनम नित्य जातम। अथ मतलब फिर भी, च एनम, चैनम की जगह पर च एनम, च माने भी, एनम आत्मा के लिए, उसके लिए मतलब आत्मा के लिए, च एनम नित्य जातम मतलब उत्पन्न होने वाला। तो ये पहली लाइन हो गई। अथ एनम, अथ च एनम, अथ चैनम नित्य जातम। नित्यम, नित्यम, नित्यम मतलब सदैव के लिए। नित्यम वा मन्य से मतलब एक बारी तुम्हारे हिसाब से मान लेते हैं। मन्य से मतलब मान लिया कि ऐसा है। मृत, मृतम, मृतम माने मृत। वे पूरी लाइन है कि अथ चैनम नित्य जातम, ये हो गया एक। अथ चैनम नित्य जातम, नित्यम वा मन्यसे मृतम। अब दूसरी लाइन है कि तथापि, तथापि त्वयं महाभावो, तथापि मतलब फिर भी, महाभावो, महाभावो त्वयं तुम महाभावो, हे सूरवीर। और उसके बाद है कि नैनम, न एनम, न मतलब कोई नहीं, और एनम मतलब आत्मा के विषय में। न एनम, नैनम सोचतम हर्षि। सोचतम एक शब्द है, इसे तोड़ेंगे बीच में। सोचतुम और हसी। सोचतुम मतलब सो करने के, और अरहसी मतलब योग्य हो। अब पूरा श्लोक जानेंगे, एक बार पढ़ते हैं फिर से। अथ चैनम नित्य जातम, नित्यं वा मन्यते मृतम, तथापि त्वयं महाभावो नैनम सोचितुमर्हसि। ये पूरा श्लोक है। अब इसका अर्थ जानते हैं। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक बार मान लेते हैं तुम्हारे हिसाब से कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा की मृत्यु होती है, फिर भी ये महाभाव, ये सूरवीर, तुम्हारे लिए शोक के कोई कारण नहीं। शोक करने का तुम्हारे पास फिर भी कोई जरिया नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब इसका अर्थ ये समझते हैं कि ऐसा श्री कृष्ण ने आखिर क्यों कहा। मतलब शोक करने का कारण नहीं, आत्मा जन्म लेती है, मरती भी है, हमारे हिसाब से मानते हैं तो इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, और उस पर शोक करने से या चिंता करने से या रोने से कुछ नहीं होता। उसे मान लेना ही सही है। तो यही समझा है। अब जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरते हैं तो भाई गिरते हैं तो गिरते हैं। अब सर्दी आती है तो आती है, उसे रोक थोड़ी ना सकते। अब बरसात का मौसम आता है तो आता है। तो इसी तरीके से जो है तो है, उसे कोई नहीं बदल सकता, बस मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर पूरा श्लोक खत्म होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। जानते हैं अगले श्लोक यानी 27 को, बहुत ही बेहतरीन श्लोक है, वो अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।